नवरात्रि का पावन समय था। गांव के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। ढोलनगाड़ों की ध्वनि, आरती की गूंज और दीपों की लौ से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था। गांव के एक कोने में रामनाथ नाम का गरीब भक्त रहता था। उसके पास न धन था, न अधिक साधन, लेकिन उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, रामनाथ के हृदय में स्वयं मां दुर्गा विराजती हैं। नवरात्रि की सप्तमी का दिन था। मंदिर में भव्य भंडारा आयोजित होना था। सभी लोग फल, फूल और प्रसाद लेकर पहुंचे, लेकिन रामनाथ के पास देने को कुछ नहीं था। उसके हृदय में पीड़ा उमड़ आई। मां, सबके पास अर्पित करने को बहुत कुछ है, पर मेरे पास तो खाली हाथ ही हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मंदिर के द्वार पर बैठा रहा और मन ही मन मां से प्रार्थना करता रहा। उसी समय वहां एक 8-9 साल की कन्या आई। उसका रूप अलौकिक था, चमकता हुआ चेहरा, लाल चुनरी, माथे पर तिलक और पैरों में घुंघरुओं की मीठी झंकार। वह सीधी रामनाथ के पास गई और मुस्कुराकर बोली, भैया, क्या तुम मुझे भोजन दोगे? रामनाथ चौंका। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने झट से घर जाकर अपनी मिट्टी की हांडी में रखा हुआ थोड़ा सा उबला चावल और नमक लाकर कन्या के आगे रख दिया। कन्या ने प्रसन्न होकर वह भोजन ग्रहण किया। खाने के बाद वह बोली, तुम्हारा अर्पण छोटा नहीं है, तुम्हारा मन सबसे बड़ा है। इतना कहकर वह कन्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और मंदिर में प्रवेश कर गई। जब लोग भंडारे के बाद मंदिर में पहुंचे तो देखा, वहां वही कन्या नहीं थी, बल्कि मां दुर्गा की प्रतिमा पर ताजा चावल और नमक चढ़े हुए थे, और प्रतिमा की आंखों से हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। तभी मंदिर के महंत ने घोषणा की, भाइयों और बहनों, आज स्वयं मां दुर्गा कन्या रूप में हमारे बीच आईं, और उन्होंने रामनाथ के अर्पण को स्वीकार किया। यह सिद्ध हो गया कि मां को धन दौलत नहीं, सच्चे मन की भक्ति चाहिए। उस दिन से रामनाथ का जीवन बदल गया। लोग उसकी ओर सम्मान से देखने लगे, लेकिन वह विनम्रता से हमेशा कहता, मेरा कुछ नहीं, सब मां दुर्गा की कृपा है। उन्होंने मुझे सिखा दिया कि भक्ति कभी छोटी नहीं होती। मां दुर्गा को सोने चांदी की थालियां नहीं चाहिए, बल्कि सच्चे दिल से दी गई छोटी सी भेंट भी उन्हें प्रसन्न कर देती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कहानी कैसी लगी, और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।